अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ फिर एक नई हदीस लेके, और ये हदीस बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ये एक बहुत नेक शख्सियत है जिसके बारे में जब आप जानेंगे और सुनेंगे तो आपको इनसे और भी ज़्यादा मोहब्बत हो जाएगी। तो इन शख्सियत का नाम है हज़रत साबिर पाक। जी हाँ, हज़रत साबिर पाक अलैहिस्सलाम। हज़रत साबिर पाक का मज़ार कलियर शरीफ में है। जी हाँ, और साबिर पाक का जो हज़रत साबिर पाक का जो मोज़िज़ा है वो हर कोई जानता था, हर कोई उनकी करामत जानता था। लेकिन जब वो शुरू में कलियर शरीफ गए तो वहाँ के कुछ जो रईस लोग थे उन्होंने उनकी करामत देखनी चाहिए। एक दिन वो जुमा की नमाज़ पढ़ा रहे थे, उसी दौरान बहुत सारे रईस लोग भी आए और वहाँ पे भीड़ लगा के बैठ गए। उन्होंने सोचा कि इनकी करामत तो हमने बहुत ज़्यादा सुनी है, क्या सच में ये करामत दिखाते भी हैं या फिर ऐसे ही हैं। तो उन्होंने, जो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, उन्होंने हज़रत साबिर पाक से फरमाया कि अगर वाकई में आप करामात करते हैं, वाकई में आप सब कुछ जानते हैं, तो अगर आपने मेरी एक चीज़ के बारे में बता दिया तो मैं आपका मुरीद हो जाऊंगा, तो मैं आपको अपना इमाम बना लूँगा। हज़रत साबिर पाक ने फरमाया कि क्या पूछते हो, पूछो। तो उन्होंने कहा कि मेरी एक बकरी का पता लगाइए जो 3 माह से गायब है, वो मुझे अभी तक नहीं मिली है। अगर आप इसका पता मुझे बता देंगे तो मैं आपको अपना इमाम बना लूँगा। तो हज़रत साबिर पाक ने कहा कि तुमने सिर्फ इतनी ही चीज़ के बारे में मुझसे पूछा, अगर तुम मुझसे कोई और चीज़ भी पूछते तो मैं बता देता। तुमने मेरी करामत का बस इतना ही हिसाब लगाया। फिर हज़रत साबिर पाक ने फरमाया कि ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ। फिर उन्होंने मन ही मन अल्लाह पाक से दुआ मांगी और आसमान की तरफ देखकर कहा, हाथ उठाकर फरमाया, बकरी के खाने वाले हाजिर हो जाओ। यानी अल्लाह पर ये इतना यकीन था और अल्लाह पाक से इतनी मोहब्बत करते थे कि वो जो बोलते थे, जो हाथ उठाकर दुआ मांगते थे, अल्लाह पाक वही फरमा देते थे। उन्होंने हाथ उठाकर आसमान की तरफ देख के कहा कि ए बकरी के खाने वाले हाजिर हो जा। आपका फरमान था कि थोड़ी ही देर में 27 आदमी बदहवासी के आलम में हाजिर हुए। यानी एक नहीं, दो नहीं, 27 लोग बदहवासी के आलम में उनके सामने हाजिर हो गए। जब आपने उन लोगों से कहा कि तुमने बकरी को देखा है या तुमने बकरी को खाया है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, हमें बकरी के बारे में कुछ नहीं पता, हमने तो देखा ही नहीं। तब हज़रत साबिर पाक ने फरमाया उन रईस लोगों से, उन लोगों से जिनकी बकरी हो गई थी, उनसे कहा कि तुम अपनी बकरी का नाम पुकारो। जैसे ही उन लोगों ने अपनी बकरी का नाम पुकारा तो बकरी ने उन लोगों के पेट में से, जो 27 लोग थे, उन लोगों के पेट में से आवाज़ दी। पहले साबिर पाक को सलाम फरमाया और फिर आवाज़ दी और सारी घटना बताई। उन्होंने कैसे उसे भूना, कैसे उसे ज़िबा किया और कहाँ से ले गए, कहाँ ले गए। तो एक बकरी ने पेट से अता फरमा दिया कि ये लोग मुझे कहाँ लेके गए थे, सिर्फ साबिर पाक के कहने पे। और जब ये सारा मोज़िज़ा हुआ तब वहाँ के सारे लोग कलमा पढ़ने लगे, उनका नाम लेने लगे और अल्लाह का शुक्रिया अदा करने लगे अल्लाह से, और उनको अल्लाह से और ज़्यादा मोहब्बत हो गई। और हज़रत साबिर पाक ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा किया। तो हज़रत साबिर पाक को अल्लाह पर इतना यकीन था, इतनी मोहब्बत थी कि हद से ज़्यादा। इसको आप ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत हदीस मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।